हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का यूनिट 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और आपका रिक्त स्थान की पूर्ति, सही जोड़ी मिलाओ, इन सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया है, आम के एक पेड़ पर लगभग 2234 कीड़े, 56 पक्षी और 3 सांप रहते हैं, तो ऊर्जा का शंकु कैसा होगा। ये प्रश्न आपका दिया गया है कि ऊर्जा कैसा होगा आपका, मतलब जो भी शंकु बनेगा तो हमारा क्या होगा जी, जो भी ऊर्जा का शंकु बनेगा वो कैसा रहेगा आपका, सीधा बनता है। खुले नम स्थान पर रखे ब्रेड के एक टुकड़े पर फफूंद उगाई, कुछ दिनों में उस पर कुछ कीड़े, मक्खियां आदि दिखाई देने लगे। इस खाद्य श्रृंखला में आखिरी पोषक स्तर क्या होगा। आखिरी पोषक स्तर की बात किया है तो आखिरी पोषक स्तर में हमारा क्या हो जाएगा, आखिरी पोषक स्तर में हमारा क्या हो जाएगा, मक्खियां हो जाएगा। यही क्या होती है, इस खाद्य श्रृंखला में आखिरी पोषक स्तर होगा। एक कीड़े के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा व वयस्क। यदि उसकी अंडा, लार्वा व प्यूपा अवस्था किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर पूरी होती है तो उसका जीवन चक्र क्या होगा, उसका जीवन चक्र कितने तंत्रों में पूरा होगा करके पूछा है। 1, 2, 3 और 4। ये 4 ऑप्शन आपका दिया है जी, 1, 2 और 3 और 4। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि तो इसका जीवन चक्र कितने परिस्थितिक तंत्रों में पूरा होता है, तो कितना में हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके में सारे जो कीट भक्षियां हैं वो चिड़ियां समाप्त कर दी जाए। पहला दिया है आपका फसल उत्पादन बढ़ जाएगा, कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, दूसरे पक्षियों की संख्या बढ़ जाएगी, या चौथा करके दिया है दा करके कोई असर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीटों का जो प्रकोप है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उससे बने कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अवशेष राख आदि मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी। ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारा पदार्थों का ये चक्र कहलाएगी। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विस्तार जलीय पौधे, छोटी बड़ी मछलियों से लेकर मनुष्यों तक है। यहाँ तक कि एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर को प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या होती है, बोला है कम हो जाएगी, अधिक होती जाएगी, समान बनी रहती है, कभी कम तो कभी अधिकता रहती है। प्रश्न पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा कम होती जाएगी। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। किसी बगीचे के जीवों की गणना में 5567 घास के पौधे, 453 झाड़ियां, 23 पेड़ व 7769 जंतु पाए गए हैं। इस बगीचे का कुल प्राथमिक उत्पादक क्या होगा करके पूछा है। पहला करके दिया है, देख लो आपका ऑप्शन करके, बगीचे के समस्त जीवों को सम्मिलित जीव भार, बगीचे के समस्त वनस्पतियों को सम्मिलित जीव भार। सा ऑप्शन में दिया है आपका बगीचे के समस्त जंतुओं को सम्मिलित जीवभार। द करके दिया केवल घास के पौधों को सम्मिलित जीवभार। तो इसमें का आपका आंसर कौन सा होगा करके ये पूछा है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बगीचे के समस्त वनस्पतियों का सम्मिलित जीवभार, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो मानव निर्मित कौन सा पूछा है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, बोला है वन दिया है आपका, तालाब दिया है, झील दिया है और मछली घर करके दिया है। तो इसमें मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा हो जाएगा, तो मानव निर्मित में आपका क्या हो जाएगा, आंसर में हमारा 1। ये क्या होता है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। 9वां करके प्रश्न दिया है। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कैसा होता है, तो ऊर्जा के पिरामिड हमेशा क्या होता है आपका, सीधा होता है। जैविक घटक कहा जाता है, अब घटक को, उपभोक्ता को, उत्पादक को या उपरोक्त सभी को करके दिया है, तो हाँ इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, उत्पादक। यही जो उत्पादक होता है इसको जैविक घटक कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तर को क्या कहते हैं हम,
तो इसके विभिन्न स्तर को क्या कहेंगे जी हम? खाद्य जाल कहते हैं, जिसमें उत्पादक उपभोक्ता का विभिन्न स्तरों, अलग अलग सभी स्तरें समाहित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। अब है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए करके दिया है। इसमें पहला प्रश्न करके दिया है, पहला प्रश्न दिया है किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रायः प्रथम पोषक स्तर खाली स्थान होते हैं। तो हम जानते हैं, देखे होगे आप, पहले क्या रहता है आपका? सर्वप्रथम उत्पादक होता है, उत्पादक होता है, फिर क्या होता है? उपभोक्ता होता है, फिर क्या होता है आपका? अपघटक होता है। तो ये जो उपभोक्ता भी होता है वो क्या होता है? प्राथमिक। जो उपभोक्ता भी होता है वो कैसा होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, एक होता है द्वितीयक उपभोक्ता, एक होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता। 3 प्रकार के उपभोक्ता हमारा पाया जाता है, जिसमें खाद्य श्रृंखला क्या होता है? प्रथम पोषक स्तर में हमारा क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्पादक होता है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। परितंत्र की 2 कार्य होते हैं, एक पहला दिया है, क्या दिया है आपका? दूसरा करके दिया है। मतलब आपका परितंत्र का क्या बोला है जी? इसमें कार्य बोला है ना, पहला एवं दूसरा। तो क्या हो जाएगा? परितंत्र का कार्य में क्या हो जाएगा आपका? पोषण चक्रण हो जाएगा। तीसरा प्रश्न में दिया है जीवों में असंख्य अनेक रूपता खाली स्थान को कहते हैं। अनेक रूपता किसको कहेंगे? तो किसे कहेंगे हम? ऊर्जा में असंख्य, असंख्य जो होता है ना अनेक रूपता, उसको क्या कहेंगे हम? तो ऊर्जा का क्या कहेंगे? उसको प्रवाह कहेंगे, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में प्रवाहित होते जाता है। चौथा प्रश्न करके दिया है आपका, वे जीव जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं खाली स्थान उपभोक्ता कहलाएंगे। तो क्या होता है आपका? जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं उसे बताओ, हरे पेड़ पौधे को खाते हैं उसे क्या कहेंगे हम? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं जी। जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है आपका? शाकाहारी होता है। द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है मांसाहारी होता है। तृतीयक उपभोक्ता को क्या बोलते हैं हम? सर्वोच्च मांसाहारी कहते हैं। तीसरा प्रश्न छूट गया था हमारा, जीवों में जो असंख्य अनेक रूपता को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या होता है इसमें आपका? क्या हो जाएगा आंसर? जैव विविधता आ जाएगा, जैव विविधता। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? तो हमेशा हम जानते हैं कि ऊर्जा चाहे किसी के लिए भी हो, कैसा होगा? उसका पिरामिड क्या होता है आपका? सीधा होता है। विश्व में संपूर्ण का स्रोत खाली स्थान है बोला है। संपूर्ण का स्रोत क्या है आपका? तो भाई संपूर्ण का स्रोत क्या है? हमारा सूर्य है। विश्व में संपूर्ण का स्रोत क्या है आपका? सूर्य है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान जैविक तथा अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी व्यवस्था है। तो कौन सी है आपकी समन्वय व्यवस्था? पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? हमारे 2 रूपों से बना है। कौन कौन सा? तो हमारा जो है जैविक होता है, एक क्या होता है आपका? अजैविक। 2 भागों में आपका पारिस्थितिक तंत्र जो है बटा हुआ है। 8वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के अलावा सभी जीव खाली स्थान है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के अलावा जो सभी जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाता है आपका? उपभोक्ता कहलाता है। उत्पादक के अलावा जो भी सभी जीव बचते हैं वो किसमें आ जाते हैं आपका? उपभोक्ता कैटेगरी में जाते हैं। लास्ट है आपका इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था बोला है? तो सबसे पहले कौन से किए हैं आपका? टेंसले ने किया है। किसने किया है आपका इकोसिस्टम को? टेंसले ने किया है जी। ये प्रश्न वेरी मोस्ट आईएमपी है ना, इकोसिस्टम का बहुत एग्जाम में आया है, इसका बारे में पूछता है इकोसिस्टम का कि किसने कौन सा प्रतिपादन किया है। 10वां प्रश्न है आपका, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने का क्रमबद्ध प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी भाई? हम खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है आपका? जो भी है घास को कौन खाता है? घास को आपको खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाता है? वैसी प्रक्रिया के रूप में क्या होता है? वो चलता रहता है। वही आपका क्या कहलाता है? आपका
खाद्य श्रृंखला कहलाती है। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत, तो विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत क्या है, हम अभी पढ़े हैं, तो संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका, सूर्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उचित संबंध जोड़िए करके दिया है आपका। उत्पादक, उत्पादक अभी पढ़े हैं, उत्पादक कौन सा होता है आपका, उत्पादक के रूप में हम पढ़े हैं, पेड़ पौधे होता है ना आपका, तो उत्पादक किसमें चला जाएगा आपका, उत्पादक। अपघटक पूछा है, अपघटक में क्या हो जाएगा आपका, जीवाणु, जितना भी क्या होते हैं ना, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, सूक्ष्म जीव, ये सभी अपघटक के रूप में आते हैं। अकार्बनिक पदार्थ पूछा है आपका, अकार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है पूछा है, तो अकार्बनिक पदार्थ हमारा कौन सा हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन हो जाएगा जी। कौन सा हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन हो जाएगा। चौथा पॉइंट करके दिया है, प्रथम उपभोक्ता कौन सा है, तो प्रथम उपभोक्ता हम जानते हैं वो कैसा होता है आपका, जो प्रथम उपभोक्ता होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, शाकाहारी होता है। और तृतीयक उपभोक्ता, तो तृतीयक उपभोक्ता को जानते हैं वो क्या होता है, सर्वोच्च होता है, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का भक्षण करता है। तो कौन सा आ जाएगा आपका, आपका सांप और क्या हो जाएगा, लोमड़ी आ जाएगा। अजैविक घटक, अजैविक मतलब जिसमें जीव समाहित ना हो, तो इसमें आपका मिट्टी है, वायु है, प्रकाश है, जल है, ये सभी किसमें आता है आपका, अजैविक घटक में आता है। जैविक घटक के अंतर्गत जिसमें जीव रहता है ना, उसमें आपका जैविक घटक आता है। तो सरसरी तौर पर एक बार और देख लेते हैं, देख लो उत्पादक में क्या बोली हूँ मैं, उत्पादक के रूप में हरे पेड़ पौधे बताई हूँ। अब घटक में आपको जीवाणु बोली हूँ। अकार्बनिक पदार्थ पूछा है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। प्रथम उपभोक्ता पूछा है मतलब शाकाहारी। तृतीयक उपभोक्ता बोला है मतलब आपका सांप और लोमड़ी। अजैविक घटक के रूप में बोला है आपको क्या बोलेगा, मिट्टी, वायु, प्रकाश। यही वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं धन्यवाद।